अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं? आई होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे मैथ्स और वेट। मोस्ट कॉमनली बच्चे या यूजुअली जो लोग हैं वो दोनों को एक ही सेंस में लेते हैं, उनको लगता है कि मैथ्स और वेट सेम है। आज हम लोग देखेंगे दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या, उनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे। कहते हैं सबसे पहले तो बात करते हैं मैथ्स की, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई फोर्स लगाते हो और फोर्स के रिजल्ट में जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, उस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड को जो मेजर किया जाता है वो मैथ से मेजर किया जाता है। तो मैथ्स बेसिकली है क्या? किसी बॉडी की वो करेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू आप मेजर करते हो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड को जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो। मैथ्स जो है वो याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताएगी कि कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। आप मैथ्स को किसी भी ऑर्डिनरी बैलेंस वेइंग मशीन के थ्रू मेजर कर सकते हो। इसका जो यूनिट होता है वो केजी होता है। वाइल अगर हम लोग बात करें ना उसकी वेट की, वेट हमारे पास होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब वेट है क्या? कहते हैं वेट जो है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ग्रेविटी की फोर्स है। और हमें पता है ग्रेविटी मतलब अर्थ क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। वेट वेक्टर क्वांटिटी है जिसके डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आए तो वेट डिफाइन किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स जो अर्थ किसी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करती है अपने सेंटर की तरफ। नेक्स्ट एक मोस्ट कॉमनली टर्मिनोलॉजी डिफाइन की जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड देखते हैं क्या होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है कि सपोज करें कि हमारे पास ये कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इसकी सराउंडिंग में ना इसके इर्द गिर्द एक स्पेसिफिक रीजन होता है, एक स्पेसिफिक जगह होती है। इस जगह के अंदर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पे सपोज करें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये मास क्या करेगा, इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इस स्पेसिफिक जगह से बाहर होगा तो इसके ऊपर ये मास जो है कोई फोर्स नहीं लगाएगा। हम कहते हैं वो स्पेसिफिक जगह या वो स्पेसिफिक रीजन जिसमें कोई मास किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, उसको नाम क्या देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सराउंडिंग में जो रीजन होता है, ग्रेविटेशनल जो फील्ड होती है उसको आप किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, इसका जो फार्मूला होता है इसको डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट मास। कि किसी मास के ऊपर जितनी फोर्स लग रही होती है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं। तो ये आप ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन यहाँ से कर सकते हैं, और सेम केस इसका फार्मूला भी फोर्स पर यूनिट मास। अब ये बात आती है कि हमारे पास अगर फर्दर हम लोग बात करें मास और वेट में, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मास को जब ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो आपको उसका वेट दे देता है। तो वेट याद रखिएगा क्या होता है, जब आप मास को मल्टीप्लाई कर देते हो स्मॉल जी के साथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है अर्थ की सरफेस के ऊपर, जब वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है उसको वेट बोलते हैं, और वेट एम जी के इक्वल होता है। अब मास तो ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो सकता, चेंज क्या हो सकता है, जी चेंज हो सकता है। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि जो जी होता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है, वो हमारे पास डिफरेंट हो सकती है। उसकी जो मोस्ट कॉमन वैल्यू होती है वो 10 होती है, लेकिन ये चेंज भी होती रहती है। ये चेंज कैसे होती है, जैसे हम लोग अर्थ से की सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे तो ये वैल्यू चेंज होती जाती है। मतलब सपोज करें कि ये मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये मेरे पास अर्थ है, और लेट्स जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ 1 सेकेंड। ये मेरे पास कोई अर्थ है। अब मैं इससे ऊपर जितना ऊपर जाती जाऊंगी ना, जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जी की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, आल्टीट्यूड के ऊपर, मतलब हाइट के ऊपर। अगर जी चेंज हो रहा है तो वेट भी चेंज होगा, वो भी सेम नहीं रहेगा। तो वो यही बात कर रहे हैं कि जो वैल्यू होती है उसकी वो चेंज होती है किसके साथ, जैसे ही आपके पास हाइट चेंज होती है तो वो वेरी कर रही होती है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट या फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
बात की जाती है हमारे पास कि अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें वेट का पता चल जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली मास का भी पता चल जाएगा। तो आप ऑब्जेक्ट्स के मैसेज को मेजर कर सकते हो या कंपेयर करवा सकते हो अगर आपको उनके वेट्स का पता हो। बेसिकली चेंज क्या हो रहा है, वेट चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो रही है हाइट के हिसाब से। और वेट को अगर मेजर करना है ना तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है जिसको स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं, और इसका यूनिट न्यूटन होता है। या आपको एमसीक्यू में वगैरह में पूछा जा सकता है, जो वेट है वो एक स्पेसिफिक स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू मेजर किया जाता है, उस डिवाइस को बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। और जो वेट का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। वाइल अगर बात की जाए मैस की, मैस का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और इसको किसी भी डिवाइस के थ्रू या मेजरिंग डिवाइस के थ्रू मेजर किया जा सकता है। इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।